Oh, come on. Get it out. Come on. MRI मेडिकल और साइंस का एक ऐसा आविष्कार जिसने मेडिकल की दुनिया को काफी हद तक सरल कर दिया है। मेडिकल और साइंस के मिले जुले प्रयासों से आज ये तकनीक दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो स्वास्थ्य और बीमारियों की एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया है जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आज का इंसान बीमारियों से घिरा हुआ है, बीमारियों से लड़ने के लिए दवाओं का प्रयोग करता है, पर दोस्तों बहुत सी दवाएं अपने साथ बहुत से साइड इफेक्ट्स भी लाती हैं। आपको नहीं लगता कि हमें दवाओं के बारे में तब बात करनी चाहिए जब हमें बीमारी का पता हो? और आजकल के मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा प्रगति हो गई है कि बीमारियों का पता लगाना बड़ा ही आसान हो चुका है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर की बीमारी आपको बिना छुए, बिना आपके शरीर के अंदर कोई भी मशीन डाले पता लगाई जा सकती है, तो दोस्तों आपका इस बात पर भौचक्का रहना बहुत ही स्वाभाविक है। पर दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की गई दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने बीमारी पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही शरीर के हर कोने से बीमारी का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी MRI की बात करने जा रहे हैं। MRI ये शब्द मेडिकल की दुनिया में जाना माना नाम है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से स्वास्थ्य के फील्ड ने अलग ही ऊंचाइयां पाली है। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। आपको इसके नाम से साफ समझ आ रहा होगा कि इस मशीन में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बीमारी का पता लगाया जाता है। दोस्तों, MRI में पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और स्कैन करते हुए अंदर की सारी बनावट की तस्वीरें कंप्यूटर पर दिखाई जाती हैं और उससे बीमारी का पता लगाया जाता है। असल में बहुत ही पुख्ता मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण हमारे शरीर के अंदर के प्रोटॉन को साथ में लाया जाता है और फिर उनकी तस्वीरें निकालकर बीमारी का पता लगाते हैं। आपको इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी कि हमारा शरीर 70% पानी से बना होता है। पानी का साइंटिफिक नाम H2O होता है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन का मौजूद होना प्रोटॉन की मौजूदगी को स्पष्ट करता है, जिसके द्वारा MRI मशीन आसानी से हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग और चोट के बारे में पता लगा लेती है। अब बात करते हैं MRI मशीन किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, MRI मशीन में जाने से पहले हमें अपने शरीर पर पहने हुए सारे कपड़े उतारने होते हैं और डॉक्टर द्वारा दिया गया कपड़ा पहनना होता है। साथ ही जितना भी मेटल हमारे शरीर पर होता है उसे बाहर रख देना उचित माना जाता है, जैसे कि कोई वॉच, गले में पहना हुआ नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेसलेट या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी हो। इसी के साथ यदि कोई भी रोग हमें पहले से है तो हमें डॉक्टर को उसके बारे में सूचित करना आवश्यक है। दोस्तों, किसी एक्सीडेंट या किसी और कारणवश आपके शरीर के किसी भाग में रोड डली हो या आपके नकली दांत हो या आप किसी दवा का सेवन बहुत समय से करते आ रहे हो, ये बात MRI स्कैन करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना बड़ा आवश्यक होता है। दर्शकों, अब आने वाली जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों, अगर आपके घर में कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, वो MRI स्कैन करवाने जा रही है, तो उसको ये बात भी डॉक्टर को पहले ही बता देनी चाहिए। MRI स्कैन कराने से पहले 3-4 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए मना किया जाता है। किसी भी भाग के MRI स्कैन के लिए बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप भी वही सवाल सोच रहे हैं जो MRI के बारे में जानने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि आखिर एक्सरे की जगह MRI का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो दोस्तों, इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है, वो ये कि MRI में तस्वीरें बहुत ही स्पष्ट आती हैं और MRI सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट को भी देख सकता है। दोस्तों, MRI मशीन के अंदर बिल्कुल सीधे लेटे रहना पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इमेजेस लेने की प्रक्रिया पूरे समय चलती है। MRI मशीन बहुत तेज आवाज करती है। इस शोर से मरीजों को बचाने के लिए उन्हें ईयरफोन दिए जाते हैं जो बाहर की आवाज को उनके कानों तक न पहुंचने दे, या फिर गाने चलाए जाते हैं। MRI स्कैन काफी लंबे समय तक होने वाली प्रक्रिया है। इसे होने में कम से कम 30 मिनट से 50 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद कई लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, कई लोगों को इससे डर भी लगता है और कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने की वजह से दम घुटने जैसा महसूस होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक वो सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को कम जगह से डर या दम घुटने जैसी शिकायत होती है। दर्शकों, आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है कि आपको टैटू बनवाने का शौक है? चलिए जानिए क्यों। अगर आप MRI स्कैन के लिए जा रहे हैं और आपके शरीर पर कोई टैटू है, तो ध्यान रखिए आपको उसके बारे में डॉक्टर को पहले ही सूचित करना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए ये अच्छा रहेगा कि आपके शरीर में हर बदलाव, कोई भी टैटू, कोई भी परेशानी, कोई भी दवा
जिसे आप काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप डॉक्टर को पहले ही सूचित कर दें। दोस्तों, एमआरआई मशीन जिस भी कमरे में रखी जाती है, उस कमरे में किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता और किसी भी मेटल का उसमें प्रवेश निषेध होता है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन बहुत समय से मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए एक सुविधा बना हुआ है। इसे करने से डॉक्टर्स को सारी बीमारियों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है, और सिर्फ बीमारी या चोट ही नहीं, किसी व्यक्ति के अंदर दवा पहुंचने के बाद कितना असर कर रही है, ये भी एमआरआई स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। एमआरआई स्कैन जरूरी नहीं कि पूरे शरीर का ही करवाया जाए। एमआरआई स्कैन कभी कभी किसी एक ही भाग का करवाया जाता है। एमआरआई सिर में मौजूद किसी दिक्कत जैसे कि ट्यूमर, मिर्गी या किसी अन्य परेशानी के बारे में डॉक्टर्स को सूचित कर देता है। एमआरआई स्कैन पर लोगों के मन में काफी प्रश्न रहते हैं, जैसे कि क्या एमआरआई स्कैन जानलेवा होता है, क्या एमआरआई स्कैन से दम घुट सकता है, और क्या एमआरआई स्कैन का साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को आगे भी देखना पड़ेगा। पर उससे पहले आपने जितनी भी बातें सुनी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपने कभी एमआरआई स्कैन करवाया है। क्या एमआरआई स्कैन के बाद आपको कोई तकलीफ हुई है, या आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों, एमआरआई स्कैन जानलेवा नहीं होता, परंतु ये एक मैग्नेटिक फील्ड पर चलने वाली मशीन है। तो इसके अंदर जाने से पहले आपकी बॉडी पर या बॉडी के अंदर कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि वो मेटल उस मशीन पर प्रभाव डालेगा और उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। वैसे तो एमआरआई स्कैन कराने के बाद कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं, परंतु कई बार कई मरीजों ने चक्कर आने जैसा, दम घुटने जैसा या फिर कोई और तरीके की शिकायत बताई है। तो दोस्तों, ये मरीज के शरीर की बनावट और उसकी सहन शक्ति या क्षमता पर निर्भर करता है कि उसे एमआरआई स्कैन कराने के बाद कैसा महसूस हुआ। एमआरआई स्कैन छोटी छोटी परेशानियों को आसानी से भांप लेता है। पिछले साल चीन में वुहान शहर के रोगियों पर एक अध्ययन में पाया गया था कि कोरोना वायरस का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी हुआ है। यही कारण है कि दुनिया के सभी डॉक्टर्स कोरोना के कुछ मरीजों को होने वाले न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, कोरोना मरीजों को डॉक्टर ही इस जांच की इजाजत दे सकते हैं। खुद बिना डॉक्टर की सलाह के इस टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के मिशिगन में स्थित हेनरी फोर्ड फाउंडेशन की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिसा फॉरी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया, वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कोरोना वायरस और वायरसों की तुलना में दिमाग के लिए कितना हानिकारक है। उन्होंने कहा कि मरीजों में ये समस्या के तौर पर काफी देखा जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि एमआरआई या सीटी स्कैन की जांच के लिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही कराना चाहिए। जब मरीज में गंध लंबे समय तक नहीं आती, या नींद न आने की समस्या लंबे समय तक चलती है, या फिर सिरदर्द भी लंबे समय तक रहता है, तभी डॉक्टर ये फैसला लेते हैं कि उन्हें मरीज के मस्तिष्क में कोरोना के प्रभाव का किस तरह पता लगाना है। बीमारी की सही जानकारी के लिए जांच जरूरी होती है। पहली बार एमआरआई का प्रयोग वर्ष 1977 में कैंसर की जांच में हुआ था। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल मस्तिष्क, हड्डियों व मांसपेशियों, सॉफ्ट टिश्यू, चेस्ट, ट्यूमर कैंसर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, माइग्रेन, धमनियों के ब्लॉकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में होता है। तो मित्रों, एमआरआई मशीन बॉडी को स्कैन करके अंग के किस हिस्से में दिक्कत है ये जानकारी देती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के अंदर के अंगों की विस्तार से इमेज तैयार करती है। जैसे कि आपको बताया गया, शरीर में सबसे अधिक पानी होता है। पानी के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं। एमआरआई स्कैनिंग के दौरान पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर शरीर के अंगों की इमेज बनाने लगते हैं। जांच में करीब आधा घंटा लगता है। दोस्तों, एक बात और, जांच के दौरान होने वाली आवाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे ना तो दर्द होता है, ना ही नुकसान। अगर आवाज बहुत तेज है तो टेक्नीशियन से कान में ईयर पर लगवा सकते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन से एमआरआई बेहतर है। इसमें शरीर के अंग की अंदरूनी स्थिति की साफ तस्वीर मिलती है। इसमें रेडिएशन नहीं होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की भी ये जांच होती है। एमआरआई जांच करवाने से पहले मरीज को कुछ खास तैयारियां नहीं करनी पड़ती। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टर मरीज को गाउन बदलने को कहते हैं। मरीज को शरीर पर पहने एक्सेसरीज जैसे ज्वेलरी या अन्य मेटेलिक चीजें भी उतारने की सलाह दी जाती है। एमआरआई तकनीक के दौरान चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, जो जांच के दौरान वस्तु से टकराकर समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिस वजह से इमेज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी समझ आई और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के हर किसी को शेयर कर देना। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खुश रहें।